जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है जो PYQ है। हम लेकर आए हैं 1 से लेकर 3 तक सेट करा दिए हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आज सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए, चैनल पर अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट जो है कैसा लगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल 2018 में, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल 2018 में पूछा गया कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो चंपा हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजी संघ की राजधानी कौन सी थी। तो ओजी संघ की राजधानी कौन सी, वैशाली थी। कहाँ, वैशाली थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है मगध महाजनपद का प्रारंभिक शासनकाल कौन था। मगध महाजनपद का पूछ रहा है कि प्रारंभिक शासनकाल कौन था। तो कौन हो जाएगा शासनकाल, तो जरासंध। कौन हो जाएंगे, जरासंध हो जाएंगे। आगे देखिए, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कह रहा है कि किस महाजनपद की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। UPSC और BSSC दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, कौशल की, कौशल का श्रावस्ती थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने किया था। तो किसने किया, उदयन ने किया था। आगे देखिए, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर Y हो जाएगा। आगे देखिए, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। कह रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। रेलवे और BPSC दोनों एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा कितना हो जाएगा, तो 16 महाजनपद हो जाएगा, जिसका वर्ण किस में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ये देखिए BPSC में पूछा हुआ है, स्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, हर एक एग्जाम में, ठीक है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जातक कथाएं जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है महापरिनिर्वाण किस स्थल पर हुआ। कह रहा है महापरिनिर्वाण जो है किस स्थल पर हुआ है। तो किस स्थल पर हुआ है, तो हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ, कुशीनगर में हुआ है, गौतम बुद्ध का। आगे देखिए, बिहार का प्राचीन नाम बिहार किस कारण पड़ा है। किस कारण पड़ा है, तो किसके कारण पड़ा है, तो बौद्ध मठों के कारण पड़ा है बिहार का नाम बिहार। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ, गुप्त की पाटलिपुत्रा थी। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, तो हरिसेन ने लिखा है। आगे देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कह रहा है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है, ठीक है। मार्ग परिवर्तन के कारण इनको शोक कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो कहाँ हो जाएगा, अंग महाजनपद की, तो चंपा, चंपा हो जाएगा। आगे देखिए ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन, ओतस महाजनपद की राजधानी थी। ओतस महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो ओतस महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। रस र ब पा क इसका ट्रिक है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, यानी जम्मू कश्मीर में कुंडलवन है, ठीक है। ये तीनों बिहार के क्षेत्र में है। आगे देखिए, हो गया कहाँ, वैशाली में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का निर्माण स्थल कौन सा है। कह रहा है महावीर स्वामी का निर्माण स्थल कह रहा है कि कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पावापुरी, ठीक है। सिकंदर का भारत आक्रमण किस नदी तट तक सीमित रहा। कह रहा है सिकंदर का भारत आक्रमण हुआ तो किस नदी तट तक सीमित रहा, तो ब्यास तक। कहाँ तक, ब्यास तक। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर Y हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन, चाणक्य थे। कौन, चाणक्य थे, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर, कह रहा है धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी। धर्म महापात्र की जो है नियुक्ति किसने की थी, तो अशोक ने। किसने, अशोक ने किया थे। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। कलिंग युद्ध लड़ा गया था कब, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। देखिए SSC GD 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखिए, कह रहे हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर, कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है किससे। तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त से इलाहाबाद स्तंभ लेख। नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी। किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों,
28 नंबर कह रहा है कि ह्वेनसांग भारत आया था, किसके समय में आया था? ह्वेनसांग जो है भारत किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है। सांची का निर्माण कराया था, कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है। 2016 में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किसको हो जाएगा? तो कोसी को हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना जो है किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। आगे देखिए, शून्य की अवधारणा किस काल में विकसित हुई थी? तो शून्य की अवधारणा हुआ था गुप्त काल में। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। आगे देखिए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? कह रहा है कि वंदे मातरम जो है किस पुस्तक से? आनंद मठ से पुस्तक से लिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर का 8। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहला उपराष्ट्रपति। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति थे। अगला देखिए 39 नंबर, ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? कह रहा है ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो बाल सुरक्षा से भी है और खोया हुआ मोबाइल से भी है। खोया हुआ मोबाइल से भी है। खोया हुआ मोबाइल से भी है। ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में कह रहा है कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। आगे देखिए, वायसराय की उपाधि भारत में किस वर्ष शुरू हुई? वायसराय की उपाधि जो है भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1858 में शुरू हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिहार का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? देखिए BSSC ग्रेजुएशन लेवल 2021 में पूछा गया है कि बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था काकोरी कांड। ठीक है। लखनऊ से थोड़ा सा पहले है। आगे देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में कह रहा है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितने? 11 हो जाएगा मूल कर्तव्य है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का? तो मुंबई हो जाएगा। कहाँ? मुंबई हो जाएगा। ठीक है। देखिए, बैंकिंग में भी पूछा हुआ है, SSC में भी पूछा हुआ है 18 में। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार पुलिस के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। ये ध्यान दीजिए। तो ALP में भी पूछा है 2019 में। ठीक है। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला? कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह क्लास नंबर 4 जो है समाप्त हुआ। 5वां लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 5वां में लेकर आएंगे। अब इससे जो भी आएगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आते रहेगा प्रीवियस ईयर। ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है कि बहुत ईजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लेते आ रहे, जो भी पूछ रहा है आपको दिखाने के लिए कि नहीं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इससे जिस लेवल मतलब जो क्लास आएगा अधिक, जिसे 5 नंबर 6 नंबर अब हार्डे आते आएगा। ठीक है। तो आप लोग को घबराने की नहीं है, एकदम बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। जय हिंद।